So hey, what's up guys? Welcome back to the new lecture of the irrigation chapter part 2। ठीक है। कल नहीं, मतलब कि इससे पहले वाले लेक्चर जब भी हमने लिया था तब हमने मेजर मेजर चीज़ें देख ली थी सारी, है ना। अब जो इम्पोर्टेंट जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना, उन्हें देखते हैं। देखो, इनको ही हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या है? इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही मोस्टली तो क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, या हम बोल सकते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इन आरजे राजस्थान। चलो करें स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं भाई, इसमें ये 5 कराऊंगा और पांचों को एकदम गांठ बांध के याद कर लेना। सबसे पहले भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। देखो, भाखड़ा नांगल की बात करें तो सबसे पहले तो ये कौन कौन से स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो ध्यान रखना, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन चारों स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है। आपसे पूछेगा राजस्थान का शेयर कितना है इसमें, तो 15.2% शेयर इसमें राजस्थान का है। याद करना है, 15.2% बहुत बार पूछा है। इससे पूछेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इरिगेट होते हैं राजस्थान में, पूछेगा सिर्फ। तो राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट इरिगेट होते हैं इसे जनरली, हनुमानगढ़ और एक होता है हमारा चूरू। पूछेगा फिर भी अगर दोनों ऑप्शन में देना तो हनुमानगढ़ को टिक करना है, क्योंकि ये ज़्यादा इरिगेशन होते हैं, तो ये लिख दो इरिगेटेड राजस्थान। ठीक है। इससे रिलेटेड और ध्यान रखना अपने को, नीचे आजा नीचे। इसी प्रोजेक्ट से 2 और प्रोजेक्ट, या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी जिसकी, उनको निकाला गया। कौन कौन सी? एक तो थी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया। सिद्धमुख नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट। और एक था सिद्धमुख रतनपुर डिस्ट्रीब्यूटरीज प्रोजेक्ट। सिद्धमुख रतनपुर डिस्ट्रीब्यूटरीज, समझ जाना है ना, प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ इट टू सप्लाई इरिगेशन वाटर टू राजस्थान। कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ इट, राजस्थान को इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करने के लिए। ठीक है। देखो, इसी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। सबसे पहले तो इसको इसी प्रोजेक्ट को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला। किसने बोला? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। और एक और नाम से बोला जाता है इनको, वंडरफुल जायंट ऑब्जेक्ट। वंडरफुल जायंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये 2 नाम याद रखना, और जनरली तो यही पूछता है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इससे रिलेटेड ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिसिटी जो निकलती है इस प्रोजेक्ट से, इलेक्ट्रिसिटी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोवाइड की जाती है राजस्थान में? प्रोवाइडेड टू, तो ध्यान रखना, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। कौन कौन से? श्री गंगानगर। देखो भाई, ऊपर से आता है तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ तो बिल्कुल आमने सामने ही है, बिल्कुल, है ना। श्री गंगानगर हिमाचल प्रदेश से आता है ना ये हनुमानगढ़, फिर हनुमानगढ़ के साइड में चूरू है, और श्री गंगानगर से नीचे बीकानेर। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करी जाती है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाती है। और टोटल अगर मेगावाट में पूछे कि कितने मेगावाट, तो 168 मेगावाट, 168 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान को सप्लाई होती है। चलो
इसके अलावा इसका कमांड एरिया पूछ सकता है कि इसका कमांड एरिया कितना है। तो ध्यान रखना इस प्रोजेक्ट का जो कमांड एरिया है राजस्थान के अंदर है 1.29 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये भी याद रखना, बस इतना ही याद रखना इससे रिलेटेड। ये 2-4 पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर चलो दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। एक लिखो व्यास प्रोजेक्ट, इसी को व्यास भी बोल देते हैं, कुछ ऐसे व्यास भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड सबसे पहले तो ये किन किन स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है, वही जो हमने पहले देखा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये सब ब्यास, सतलुज, ये सब नदी किसकी हैं? ये इंडस की तो ट्रिब्यूटरीज हैं सारी, तो ये हिमाचल प्रदेश से ही होता है, होके आता है ये प्रोजेक्ट भी। अब इसमें 2 डैम्स याद रखना, पोंग डैम एक तो, और एक पंदो डैम। पोंग डैम और एक पंदो डैम वो इसी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ठीक है, और एक कमीशन बना था इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसका नाम है इराडी कमीशन। क्या था? इराडी कमीशन। इससे रिलेटेड ध्यान रखना अपने को क्या कि ये जो कमीशन है ये 1986 में बना था। ठीक है, और इसी ने जो है राजस्थान का कंट्रीब्यूशन जो डिसाइड किया था, डिसाइडेड कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान एज 8.6 मिलियन एक्रे फीट। कितना? 8.6 मिलियन एक्रे फीट डिसाइड हुआ था। ठीक है, और इसी का एडिशनल वाटर जो है इसी प्रोजेक्ट का, जो पानी जो बच जाता है जो एडिशनल है, वो किसको सप्लाई कर दिया जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना या नहर प्रोजेक्ट को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। थर्ड पे बढ़ते हैं अब। तो जनरली तो इरिगेशन में है ना, इनसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 5 तो याद करने ही करने हैं। माही बजाज सागर, ये तो मैं रिवर्स में भी करा चुका और दोबारा करा रहा हूँ। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 डैम याद रखने। चलो सबसे पहला तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट किस किस का है? ये राजस्थान का और गुजरात का, और जिसमें राजस्थान का शेयर 45% है और गुजरात का शेयर 55% है, ये ध्यान रखना है। और बट 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 राजस्थान जो है इलेक्ट्रिसिटी सारी लेता है, गेट्स ऑल द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अब देखो इनसे पूछता है कि ये जो प्रोजेक्ट है किनके नाम पे रखा गया था, तो देखो इसमें बजाज आ रहा है ना, माही से तो समझ में आता है ये माही रिवर पे इसलिए, लेकिन ये जो बजाज आ रहा है तो ध्यान रखना दिस प्रोजेक्ट वाज नेम्ड ऑन जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जी के नाम पे इस प्रोजेक्ट को रखा गया है। अब भाई जमनालाल बजाज को कौन नहीं जानता। और इससे रिलेटेड ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट जो इरिगेशन में होता है इस प्रोजेक्ट से, वो होता है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इस पे जो 3 डैम्स है ना, 3 डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए थे, 3 डैम्स कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट, वो देख लेते हैं कौन कौन से डैम्स हैं। सबसे पहला है माही बजाज सागर डैम, जो प्रोजेक्ट है उसी के नाम पे सबसे पहला। दूसरा कागड़ी पिक अप वियर डैम, और थर्ड है थोड़ा सा नीचे लग देता हूँ, थर्ड है कडाना डैम। तो देखो माही बजाज सागर डैम कहाँ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। कागड़ी पिकअप वियर डैम की बात करें
तो ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में भी कहाँ, कहदी बांसवाड़ा, कगडी को कहदी से याद कर लेना और बांसवाड़ा में। इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना है, कगडी वाले से क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करता है, तो ध्यान रखना एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर, इनको इरिगेट करता है। और कडाना डैम की बात करें तो ये है हमारे गुजरात के अंदर है, गुजरात में पूछे कहाँ, माही सागर गुजरात। ठीक है, चलो। इतना याद रखना इससे रिलेटेड, और तो कुछ पूछेगा नहीं आई थिंक। चलते हैं फोर्थ प्रोजेक्ट पे अपने। अब माही देख लिया, अब चंबल का देख लेते हैं, चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट। देखो ये प्रोजेक्ट में है ना, ये वैसे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है, बट पार्टनरशिप भैया 50-50% है। 50 राजस्थान की है और 50 ही मध्य प्रदेश की है। ये होता है भाईचारा ऑन टॉप, है ना। चलो इससे रिलेटेड ध्यान रखना है, ये सबसे पहले तो इसके रिलेटेड ध्यान ये रखो कि इसी के अंदर एक एग्रीकल्चर वाटर डेवलपमेंट एस्टेब्लिश हुआ था, एग्रीकल्चरल वाटर डेवलपमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट। और ये पूछेगा ये कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। अब इस प्रोजेक्ट पे कितने डैम्स बने हुए हैं, 4 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में है जो काफ़ी बड़ा है, और बाकी 3 राजस्थान में, कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ इट। चलो देखें वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारा गांधी सागर डैम, दूसरा राणा प्रताप सागर, थर्ड जवाहर सागर, एंड फोर्थ एंड लास्ट कोटा बैराज डैम। तो गांधी सागर डैम की बात करें तो ये तो है हमारा मध्य प्रदेश में, पूछे कहाँ, मंदसौर मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर की पूछेगा तो चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर पूछेगा तो जवाहर सागर कोटा और बूंदी के बॉर्डर्स पे सिचुएटेड है, दोनों के लिए है। और कोटा बैरेज सिर्फ कोटा के अंदर है, और तो कुछ नहीं है। ये गांधी सागर वाला बिगेस्ट डैम है, समझ रहे हो। ये इकलौता 50% पूरा मध्य प्रदेश को कवर करता है, और बाकी हमारे ये 3 मिल के 50% करते हैं। इतना बड़ा डैम है ये। चलो इससे रिलेटेड कुछ 2-3 पॉइंट और देख लो। क्या क्या, सबसे पहले तो इसी प्रोजेक्ट पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसका असिस्टेंस मिला था हमें, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ना। और आपसे पूछेगा कि ये जो एग्रीकल्चर वाटर डेवलपमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट है ये किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश हुआ था, तो ध्यान रखना कनाडा की, कनाडा जो देश है इनकी मदद से हुआ था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सबमर्जेंस की प्रॉब्लम के लिए बना था। सबमर्जेंस की प्रॉब्लम क्या होती है, सबमर्जेंस प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम होती है जो हमारे राजस्थान में अक्सर देखी जाती है।
कैसे? जो वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे कैनाल से पानी आ रहा है, जैसे ये कैनाल है, इससे पानी आ रहा है, तो क्या होता है आसपास पानी इकट्ठा होने लग जाता है, ये जो वाटर का यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो गई और फ्लडिंग वाली प्रॉब्लम हो गई। इन सब के लिए ये इन प्रॉब्लम के लिए ये जो डिपार्टमेंट है ये बना था और कनाडा की हेल्प से इन सबको फिक्स किया गया। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। चलो, अरे चलो नेक्स्ट बढ़े। और तो कुछ नहीं है इससे रिलेटेड, इसको अब मिटा देता हूँ। अपने 4 हो गए आई थिंक, है ना। इनसे भी रिलेटेड 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने अभी अभी कराए। जैसे राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये बिगेस्ट डैम है राजस्थान का। बिगेस्ट डैम इन राजस्थान, जो कि इस प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, राणा प्रताप सागर। और पूछेगा कि इस प्रोजेक्ट का बिगेस्ट डैम वो गांधी सागर है। अगर इस प्रोजेक्ट का बिगेस्ट डैम इन राजस्थान तो राणा प्रताप सागर। और ये जो कोटा बैराज जो है, इसे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए है। ओह माय बैड, मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया गया यहाँ पे, सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सॉरी, इरिगेशन के लिए है, माय बैड, ओनली इरिगेशन। ओनली इरिगेशन इज डन, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इरिगेशन होता है सिर्फ। लिख देता हूँ नो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो प्रोजेक्ट हैं, इनसे कोटा, बूंदी, बारा और हमारा चित्तौड़गढ़, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इरिगेट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स आर इरिगेटेड। इनकी लिफ्ट कैनाल से भी रिलेटेड पूछता है तो ध्यान रखना। 8 लिफ्ट कैनाल्स, लिफ्ट कैनाल्स को इनकी ट्रिब्यूटरी से याद रख लो। ठीक है, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। कौन कौन से? इसी चंबल से, चंबल की जो राइट कैनाल है ना उससे, आउट ऑफ चंबल राइट कैनाल। नाम पूछे तो ध्यान रखना, एक दिगोद, दिगोद कहाँ होगा भाई, कमेंट में बताना। जलीपुर, जलीपुरा, अंटा, एक अंटा तो अंटा माइनर, पंचेल, गणेशगंज, सोरखंड और एट लास्ट आ जाएगा हमारा कचहरी लिफ्ट कैनाल। ठीक है, ओके, बस इतनी चीजें याद रखनी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो, दिगोद हो गया, जलीपुरा हो गया, अंटा और अंटा माइनर, फिर पंचेल, गणेशगंज और ये सोरछंद है, सोर सोरखंड है के, ठीक है, सोरखंड। चले अब नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट, लास्ट एंड फाइनल अपना इसमें नर्मदा। इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछता भाई कैनाल प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो पूछता है कि भैया इसे कौन सा डैम बनाया गया है इस पे। ठीक है, तो इस पे हमारा सरदार सरोवर डैम है, सरदार ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकले, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो देखो भैया, नर्मदा कैनाल की बात आ रही है तो ये हमारे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र
इन 4 स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और राजस्थान की पार्टनरशिप पूछेगा इसमें कितनी है पार्टनरशिप, तो वो है 50 मिलियन एक्रे फीट। ठीक है, इतनी राजस्थान की पार्टनरशिप है। पूछेगा राजस्थान में कितनी लेंथ में फैला हुआ है ये, लेंथ इन राजस्थान इस प्रोजेक्ट की, तो वो है अराउंड 74 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें तो वो है इस प्रोजेक्ट की 532 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल निकाली गई है। कहाँ से, सरदार सरोवर डैम जो है वहां से राजस्थान तक, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है, इससे राजस्थान तक कितनी 532, और राजस्थान में कितनी है 74 किलोमीटर। ठीक है, ओके। इरिगेटेड एरिया कितना है इसका, तो ध्यान रखना 2.46 लाख हेक्टेयर, ये इसका इरिगेटेड एरिया है। और पूछेगा कि कहाँ कहाँ इरिगेशन होता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो आपको याद रखना है एक तो सांचौर जो कि अब जालौर में मोस्टली मर्ज हो गया है ना, और एक बाड़मेर इरिगेटेड होते हैं। अच्छा, इससे ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करा जाता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किन किन सिटीज़ को, तो ध्यान रखना जालोर और बाड़मेर दोनों को, जालोर भी और बाड़मेर, जहाँ इरिगेशन होता है वहीं वाटर भी सप्लाई होती है। और पूछेगा कि ये राजस्थान में कहाँ से एंट्री करती है ये जो नर्मदा कैनाल है, तो लिखो नर्मदा कैनाल एंटर्स थ्रू एक विलेज है जिसका नाम है सिल्लू विलेज, सिल्लू विलेज क्योंकि सांचौर में था पहले, अब आ चुका जालोर में। ठीक है, उठा लो। और इसी प्रोजेक्ट पे वो डैम बनाया गया है जिसको हम अभी तक नहीं करवाया शायद मैंने, वो है हमारा सरदार सरोवर डैम। ये वही डैम है जहाँ से गुजरात में है ये डैम, और इसी से राजस्थान तक वो जो लिफ्ट कैनाल आती है कितनी किलोमीटर लंबी, 532 किलोमीटर लंबी। और इससे जो बस इससे रिलेटेड इतना याद रखो, जैसे तो इस पे ये डैम बना हुआ है, पूछेगा कौन सा डैम बना हुआ है तो बता देना, एक आधी बार पूछा गया है एग्जाम्स में इसलिए लिखा दिया मैंने। और बात करें ये पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट है, फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ ये पॉइंट, कोई 10 बार पूछ लिया एग्जाम में। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान अंडर विच whole irrigation will be done with sprinkled system। स्प्रिंकल जानते हो, पिचकारी पिचकारी जैसी आती हैं जो ये लो ये लो पानी छोड़ा ऐसा, इन सब से करते हैं स्प्रिंकल्ड सिस्टम। और इसी को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, इसी को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो पूछेगा भैया ड्रिप इरिगेशन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है या फिर स्प्रिंकल सिस्टम के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है, तो हमारा यही प्रोजेक्ट है। और ये जो सिस्टम है ये स्प्रिंकल या ड्रिप वाला, ये हमने इजराइल की मदद से, इजराइल से इंस्पिरेशन लेके इजराइल की हेल्प से डेवलप किया था। ठीक है, और जिस तरह से चंबल वाले में कितनी 8 लिफ्ट कैनाल्स थी, इसमें 9 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, 9 डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 9 तो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई और 3 ट्रिब्यूटरीज हो गई, सॉरी 3 लिफ्ट कैनाल्स हो गई, माय बैड, 3 लिफ्ट कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट। इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है,
टेकन आउट फ्रॉम नर्मदा कैनाल, बस इतना याद रखना है। पूछेगा नर्मदा कैनाल से कितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं, 9, और कितनी लिफ्ट कैनाल आती हैं, 3, बस इतना याद रखना है। वैसे 9 डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में तो आप, चलो मैं 3 लिफ्ट कैनाल से जो ये बताया हूँ ये बता देता हूँ कौन कौन सी लिफ्ट कैनाल है, क्या पता पूछ ले, है ना। ऊपर वाले की बता दी 8 लिफ्ट कैनाल, तो इनकी भी 3 बता ही देता हूँ। लिखो, एक तो सांचौर लिफ्ट कैनाल है, सांचौर लिफ्ट कैनाल, ओबियसली भैया सांचौर में इरिगेशन प्रोवाइड करता है तो उसी के नाम से हो गई एक लिखो मड्रेडा लिफ्ट कैनाल, मड्रेडा लिफ्ट कैनाल। और तीसरी पनोरिया लिफ्ट कैनाल, बस ये 3 ही है, पनोरिया लिफ्ट कैनाल, ठीक है। चलो, ये आपके 5 प्रोजेक्ट्स हो गए। जनरली भाई इन्हीं 5 से क्वेश्चन पूछता है, इनको तो आपको गांठ बंद करके या फिर आंख बंद करके जैसे भी आप याद करो कर लेना इनको तो। चलो, अब कुछ टॉप 5 डैम्स देख लेते हैं एक बार तो, और फिर आगे बढ़ते हैं अपने, फिर इंदिरा गांधी पे चलते हैं। क्या देख लेते हैं, टॉप 5 बिगेस्ट डैम्स। वैसे टॉप 5 भी जरूरी नहीं है, आप टॉप 3 देख लो, ठीक है। टॉप 3 बिगेस्ट डैम्स, राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा राणा प्रताप सागर। जी हाँ, ये वही चंबल प्रोजेक्ट वाला डैम है, राणा प्रताप सागर, जो कि कहाँ है, चित्तौड़ में है हमारे। और पूछे अगर कितना मिलियन एक्रे फीट है, या सॉरी मिलियन क्यूबिक मीटर में नापा जाता है यहाँ पे, तो बता देना 2905 मिलियन क्यूबिक मीटर। दूसरे पे माही बजाज सागर। अब ऐसे मत बोलना सर, माही बजाज सागर कहाँ पे है, बोलना भी मत भाई मुंह से। माही बजाज सागर की बात करें तो ये हमारा बांसवाड़ा में भी, बोरखेड़ा में है। और इसका भी आप याद रखना चाहो तो रख लो, ये 2180 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करता है। तीसरे पे आ जाएगा हमारा बिसलपुर डैम। ये वही बिसलपुर डैम है जो कि टोंक, जयपुर, अजमेर इन सबको ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है। तो ये कहाँ है बिसलपुर डैम, वैसे तो टोंक में है, सबको पता है। और पूछे कितना मिलियन क्यूबिक मीटर, तो 1095 मिलियन क्यूबिक मीटर सप्लाई करता है। बस इतना, ये 3 याद रख लो बस। फिर चौथे पे जयसमंद, फिर लेक्स आ जाएंगे हमारी, डैम्स आ जाएंगे और भी। चलो, अब इसी के चलते एक और चीज याद रख लो, क्या, गंगा कैनाल, या गंगा नहर भी बोल देते हैं, कैनाल को नहर ही बोलते हैं ना। मैं इंग्लिश में हूँ तो इंग्लिश तो झाड़ूंगा थोड़ी बहुत। चलो, इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट, पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है और मोस्ट डेवलप्ड कैनाल सिस्टम है, ठीक है। हल्के में ले रहे हो क्या, कैनाल सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को 1922 से लेके 27 के बीच में बनाया गया था भाई महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। ये कहाँ के थे, बीकानेर के थे। पूछेगा कि कब कंप्लीट हुआ, 1927 में। कब स्टार्ट हुआ, 1922 में। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे। चलो, पूछेगा ये पानी कहाँ से आता है इसमें, तो लिखो वाटर फ्रॉम सतलज रिवर। नियर हुसैन वाला डैम, हुसैनी वाला, हुसैनी वाला कहाँ पे है, फिरोजपुर पंजाब में है। यहां से पानी आता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं भागीरथी ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि गंगा का पानी भैया यहाँ तक पहुंच गया तो
इस सिंह को बोलते हैं एक महाराजा गंगा सिंह को भी बोल देते हैं, भागीरथ ऑफ राजा, भागीरथी ऑफ राजस्थान, जो भी है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट और याद रखो, सिद्धमुख प्रोजेक्ट। वैसे तो ये करा चुका मैं, आई थिंक करा चुका क्या, नहीं भी कराया तो भी लिख लो कि इससे पूछेगा कि किन किन का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो ये पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना है कि पूछेगा ये कि पानी कहाँ से आता है इस प्रोजेक्ट में, तो लिखो वाटर फ्रॉम रवि ब्यास रिवर्स। कहाँ से आता है, रवि और ब्यास रिवर्स है, रावी एंड ब्यास रिवर्स। इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना है कि राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेट करता है, तो ये हनुमानगढ़ और चूरू। और इनके अंदर भी पूछे तो लिखो नौहर और भद्रा, ये तो है हनुमानगढ़ में। और चूरू की बात करें, वेट अ मिनट, चूरू की बात कर लेते हैं एक बार, इसको लिखा के, मेरे को 2 मिनट काम है, 1 मिनट। तो ये आ जाएंगे राजगढ़ और तारानगर। राजगढ़ और तारानगर कहाँ में, चूरू में। ठीक है, वैसे तो आप हनुमानगढ़ चूरू याद रख लेना, इससे ज़्यादा तुम नहीं पूछेगा वो। ठीक है, एक बार इतना देख लो। अब मैं 5 मिनट में आया, आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट करा के ही जाऊंगा। बस अभी वैसे मेन चीज़ तो बस एक ही चीज़ बच रही है, जो है राजीव गांधी सॉरी इंदिरा गांधी कैनाल, और उनकी जो भी लिफ्ट कैनाल्स हैं और ब्रांचेज वो देखेंगे। और फिर 2-4 एक स्कीम है जो अभी करंटली चल रही है, वो देख के इसको ख़त्म कर देंगे यहीं पे। मैं 2 मिनट में आया, 1 मिनट। सो वी आर बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हम अपने जो भी कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बिटवीन, वैसे तो मैंने पॉज कर दिया था। चलो नेक्स्ट। अब इंदिरा गांधी कैनाल देख लेते हैं एक बार सारी, फिर उसके बाद में अपन लास्ट में फिर जो पॉइंट्स बच जाएंगे उनको कवर कर देंगे। सबसे पहले ओके चलिए लिखते हैं नर्मदा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हम थोड़ा अंग्रेज हैं इसलिए कैनल लिखेंगे और परियोजना को प्रोजेक्ट लिखेंगे, समझे। चलो, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IGNP। IGNP मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, हिंदी वाला ही लिखेंगे यहाँ पे। चलो इसके बारे में एक ग्लैंस हो जाए अच्छे से, है ना। लिखो, इट इज द बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से देखना सारी चीज़ें भाई, इससे क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा रीट में भी। इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड, राजस्थान की छोड़ो भैया, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलो ओके 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 ओके, ध्यान रखो। और इसी को हम बोलते हैं मरुगंगा ऑफ राजस्थान, यानी कि मरु में जो गंगा आ रही है, यानी कि डेजर्ट डेजर्ट में। ठीक है, आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखना ये जो हेडक्वार्टर है इसका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो बोर्ड जो एस्टेब्लिश हुआ था उसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। ठीक है, इसी को मरुगंगा भी बोलते हैं और जीवन रेखा भी बोल देते हैं, जीवन रेखा भी बोलते हैं, जीवन रेखा ऑफ राजस्थान। इतना देखें, अब चलते हैं आगे। इसके बारे में ध्यान रखें तो देखो, इसका जो प्रोपोज्ड कमांड एरिया था वो वैसे तो 16.17 लाख था, और कवर कर लिया गया 16.06 लाख, यानी कि लगभग 99.32% जो है कवर कर लिया, कवर्ड अप ऑफ टोटल प्रोपोज्ड कमांड एरिया।
वैसे तो इस कहानी में एक ट्विस्ट है, मतलब हम बोलते हैं ना कि हमें एक ऐसी नहर बनाएंगे। सोचो आप नेता हो, आप बोल रहे हो मैं एक ऐसी नहर बनाऊंगा जो भैया कम से कम भी 19 लाख हेक्टेयर जमीन को कवर कर लेगा, इरिगेट कर देगा इतनी जमीन को। तो भैया बाद में फिर मैं क्या करूंगा, उसी 19 लाख को कम करके 16 लाख कर दूंगा। 3 लाख मैंने कम कर दिया, और फिर उस 16.17 लाख में भी मैंने 16.06 लाख ही कवर अप कर पाया, तो मैं बोल दूंगा कि 99.3% मैंने जो बोला वो मैंने करके दिखाया, समझा। तो ये सीन है टोटल प्रपोज्ड कमांड एरिया। वैसे तो ये पूछता नहीं है, पर याद रख लो। इससे रिलेटेड ध्यान और क्या रखें, इसका कंसेप्ट जो है वो किसने तैयार किया था। इसका जो कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय एक बीकानेर स्टेट के एक इंजीनियर थे उस टाइम पे, जिनका नाम है श्री कंवर सेन। श्री कंवर सेन, और भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। श्री कंवर सेन, ये क्या थे, चीफ इंजीनियर थे, बीकानेर से थे, ठीक है। अच्छा देखो, श्री कंवर सेन ने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन बीकानेर। उस टाइम पे क्या था, बीकानेर स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट से ना उस टाइम पे। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर इन बीकानेर स्टेट, और उसमें इसका पूरा कंसेप्ट डाला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। इसीलिए इन्हीं के आधार पे बनाई गई, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इन्हें ही फादर ऑफ इंदिरा गांधी नहर परियोजना बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अब देखो, ये जो कैनाल है ये आती है हरिका बैराज डैम से। कहाँ आती है, होता क्या है, देखो मैं एक मैप ले लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। वैसे तो मैप में राजस्थान आएगा, तो ऐसे याद करो, ये है हमारा राजस्थान, ठीक है। यहाँ राजस्थान के इस साइड सॉरी इस साइड है पंजाब, और इस साइड है हरियाणा, है ना। तो पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है, जगह नहीं है, एक डैम है, हरिके बैराज डैम। हरिके बैराज डैम, ये जो डैम है ये कहाँ है आपसे पूछेगा, तो ये पंजाब के अंदर है। पंजाब में भी कहाँ पूछे तो बता देना, हुसैन वाला पंजाब के आसपास है। और इसके बारे में, यहाँ से जो है, जो कैनाल निकलती है, वो निकलती है, जो निकलती है यहाँ से, इसको बोलते हैं राजस्थान फीडर्स, ठीक है। तो राजस्थान फीडर्स यहाँ से आती है, और फिर फाइनली ये राजस्थान में एंट्री मारती है। अच्छा, राजस्थान में एंट्री कहाँ से मारेगी, आपसे ये पूछेगा कि ये राजस्थान में कहाँ से एंट्री मारती है। तो ध्यान रखना, ये हनुमानगढ़ से तो एंट्री करती है यहाँ से। हनुमानगढ़ में भी एक जगह है जिसका नाम है मसीता मसीता वाली हेड, ऐसी कुछ नाम था, और ये जैसलमेर तक जाती है। अब जैसलमेर तक जाती है, और जैसलमेर में भी जो जगह पूछे तो मोहनगढ़ नाम है, ठीक है। मसीता वाला से मोहनगढ़ तक जाती है ये, और फाइनली फिर इसका दी एंड हो जाता है। तो इसका नाम जो है, जब ये राजस्थान से एंट्री करती है और हरिका बैराज से जाती, मतलब राजस्थान की एंट्री करने से पहले और हरिका बैराज से शुरू होती है, तो ये जो है इसका नाम है राजस्थान फीडर्स। अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अपन अभी। मतलब मैं ये तो सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दिया हूँ, अब पॉइंट के थ्रू बताऊंगा सारी चीज़ें। तो राजस्थान फीडर्स कहाँ से शुरू होती है, राजस्थान फीडर्स टेकन आउट फ्रॉम, कहाँ से, हरिका बैरेज डैम, जो कि कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। और राजस्थान में फिर इसका नाम हो जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये उससे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो तो समझ गए इतना, तो फिर बाद में ध्यान रखो, ये जो हरिका बैराज डैम है हमारा, ये जो डैम है ये 2 रिवर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, कौन कौन सी रिवर्स हैं वो, ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलज रिवर, इस पे इसको बनाया गया है इस डैम को। कहाँ पे है ये,
पंजाब में भी कहाँ, फिरोजपुर में, फिरोजपुर पंजाब। चलो अब इससे रिलेटेड और ध्यान रखो कि आपसे पूछेगा राजस्थान, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ओल्ड नेम क्या था, पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम ऑफ IGNP, तो इसका नेम था राजस्थान कैनाल। क्या नाम था, राजस्थान कैनाल नाम था पहले, बाद में इंदिरा गांधी के टाइम पे इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। पूछेगा कब, नेम चेंज्ड टू IGNP, पूछेगा कब किया गया भाई, वो डेट पूछे या फिर ईयर, मैं सारी बता देता हूँ। ये 3 नवंबर 1984, 3 नवंबर 1984 को इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड और फैक्ट्स देखें तो ध्यान रखना, एक पूछेगा कि इस कैनाल को एक्सटेंड भी किया गया बाद में, कब, तो ध्यान रखो 1 जनवरी 1987 को इसका पानी जो है मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका फ्लो एरिया बढ़ाया गया। तो देखो वाटर फ्लोन अप टू मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनगढ़ जैसलमेर, इसकी लेंथ को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, और ये जो मोहनगढ़ जैसलमेर है ना, इसी को बोलते हैं जीरोथ पॉइंट या जीरो पॉइंट ऑफ IGNP मेन कैनाल। ठीक है, ओके, इतना याद रखें। अब इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट कि राजस्थान में हनुमानगढ़ में से सबसे पहले इसका पानी निकाला गया। ठीक है, पानी रिलीज किया गया। तो फर्स्ट टाइम वाटर रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से, कौन से विलेज से, नौरंगदेसर विलेज, नौरंगदेसर विलेज जो कि कहाँ है, हनुमानगढ़ में। उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके द्वारा पानी को मतलब उद्घाटन किया गया एक तरीके से, ऐसे मान लो। फिर बात कर लेते हैं कि राजस्थान फीडर्स की लेंथ कितनी है, राजस्थान फीडर्स की बात कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ राजस्थान फीडर्स। तो ध्यान रखना, राजस्थान फीडर्स की लेंथ है 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर लेंथ है। और ये कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये है, राजस्थान फीडर्स जो है हरिके बैराज से शुरू होती है, वेट मिनट, हरिके बैराज से शुरू होती है और कहाँ तक, वही जहाँ से ये पानी सबसे पहले शुरू हुआ था, सॉरी शुरू हुआ नहीं, मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड जो कि कहाँ है, हनुमानगढ़ में। यहाँ से यहाँ तक गढ़, यहाँ से लेके यहाँ तक ये राजस्थान फीडर्स की लेंथ है 204 किलोमीटर। अब आती है राजस्थान कैनाल, या फिर हम बोलते हैं जिसका नया नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब शुरू होती है मसीता वाली हेड से। आपसे पूछेगा कि ये जो राजस्थान फीडर्स है कौन कौन से कहाँ कहाँ से पास होती है, ये जो राजस्थान फीडर्स है, तो इसके बारे में लिखो, पासेज थ्रू, एक मिनट देखो, पासेज थ्रू पंजाब, फिर हरियाणा जाती है और फाइनली ये राजस्थान में मसीता वाला हेड हनुमानगढ़ तक आती है। और इसके बारे में ध्यान रखना है कि आपसे इसका स्लोप भी पूछ सकता है। फिर यहाँ से जो है मेन इंदिरा गांधी कैनाल शुरू होती है। नेक्स्ट पेज में करा देता हूँ। स्लोप ऑफ कमांड एरिया, स्लोप की बात कर लेते हैं। इसका स्लोप ध्यान रखना, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान का तो वैसे नॉर्थ वेस्टर्न में ये साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक, समझे, ये इसका स्लोप है। मतलब कि मैं समझाऊंगा कैसे आपको, मतलब कि ढलान है, साउथ ईस्ट से की तरफ खड्डा है और ऊपर
नॉर्थ वेस्ट से, सॉरी वेट ऐसे है ये, साउथ ईस्ट इस तरफ हो गया और नॉर्थ वेस्ट इस तरीके से आती है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये इसका स्लोप एरिया है। अब इसकी, अब इंदिरा गांधी मेन कैनाल की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ IG मेन कैनाल, इंदिरा गांधी मेन कैनाल, तो ध्यान रखना 445 किलोमीटर ये है लेंथ। और ये शुरू होती है भैया मछिता वाला हेड से, वही मछिता वाली हेड जो कि कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। और ये जाती है कहाँ तक? ये जाती है ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक 1987, 1 जनवरी 1987 तक इसको इंक्रीज किया था, मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है अब ये। और 445 किलोमीटर। राजस्थान फीडर्स की लेंथ पूछे 204 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी? टोटल लेंथ 445 और 204 मिलाओगे, जोड़ोगे तो 649 किलोमीटर आएगा। इसमें राजस्थान फीडर से आ जाएगी और इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ जाएगी। अब नेक्स्ट करते हैं। आपसे पूछेगा ये राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? तो पासेज थ्रू हनुमानगढ़ से एंट्री मारती है, पता है हमें, मछिता वाला हेड हनुमानगढ़। अच्छा, सबसे पहली बार कहाँ से जब उद्घाटन हुआ था इसका, तो पहली बार कहाँ से पानी छोड़ा गया था? तो नौरंग देसर विलेज हनुमानगढ़ से, कंफ्यूज मत हो जाना। हनुमानगढ़ हो गया, फिर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, फिर आ जाएगा पहले फिर अनूपगढ़ में बहती थी, अब क्योंकि अनूपगढ़ को डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया है तो वो श्री गंगानगर के अंदर ही आ जाएगा। चूरू, फिर बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, इनको याद रखना। हो, तो देखो IGNP का ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, इसको ढंग से ध्यान लगा के देखो कि सबसे पहले तो ये पासेज कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? पासेज थ्रू 5 डिस्ट्रिक्ट्स। एक मिनट रुको, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। दरअसल ये पासेज नहीं है, मैंने इरिगेशन वाला एरिया बता दिया ना सारा। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, फिर उसके बाद में बीकानेर, चूरू नहीं आएगा, सॉरी चूरू नहीं आएगा, बीकानेर, फिर बीकानेर के बाद में फड़ौदी भी आएगा, ठीक है, और जैसलमेर, जोधपुर नहीं आएगा। ये इरिगेशन वाले डिस्ट्रिक्ट बता दिए मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। इरिगेशन, ये इरिगेशन की बात करें तो ये 60 डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेट होती है, इरिगेट करती है 60 डिस्ट्रिक्ट को, 7 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें वो पासेज वाले आ जाएंगे और साथ में 2 और जोड़ लो, एक आ जाएगा चूरू और एक आ जाएगा जोधपुर। ठीक है, ठीक है, समझ जाओगे ना ये पॉइंट मेरा। और ड्रिंकिंग वाटर पूछता है भैया, ड्रिंकिंग वाटर तो इम्पोर्टेंट है कि ड्रिंकिंग वाटर किन किन को प्रोवाइड करती है, तो ध्यान रखना 6 डिस्ट्रिक्ट को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है। और उन डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद रखो। सबसे पहला आ जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर से नीचे बाड़मेर को, जोधपुर से ऊपर नागौर को, 11, और सिक्कर, चूरू से साइड सिक्कर और झुंझुनू। इनके अलावा ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को और प्रोवाइड करती है। ठीक है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ध्यान रखो, इसकी 7 तो लिफ्ट कैनाल्स हैं, वो सारी देखेंगे, 7 लिफ्ट कैनाल्स हैं और 9 ब्रांचेज हैं और एक
सब ब्रांच है, ये ध्यान रखो। चलो अब बात कर लेते हैं लिफ्ट कैनाल्स की। लिफ्ट कैनाल्स ऑफ IGNP। एक सेकंड। सो हेलो हेलो, आवाज आ रही होगी। वी आर बैक नाउ अगेन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो इनकी जल्दी जल्दी से लिफ्ट कैनाल्स देख लेते हैं। और देखो, मैं अब वो तो करवाऊंगा नहीं आपको स्कीम्स वगैरह, तो वो आपकी एक वीडियो बुलाऊंगा मैं, वैसे भी उनमें ही कवर करवा दूंगा सारे, है ना, से आपको नॉट टू वरी अबाउट इट। चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले लिफ्ट कैनाल देख लेते हैं। सबसे पहली देखो, यहाँ पे मैं लिखाऊंगा इनके ओल्ड नेम्स। एक मिनट, यहाँ लिखाऊंगा इनका ओल्ड नेम, सॉरी जो ओल्ड या ओरिजिनल नेम जो भी है, ओरिजिनल नेम। फिर लिखाऊंगा इनका न्यू नेम, ये प्रेजेंट नेम भी बोल सकते हो। और ये जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ। चलो पहले पे आ जाएगा हमारा नौहर सहवा लिफ्ट कैनाल। नौहर सहवा लिफ्ट कैनाल, इसका चेंज्ड नेम जो है वो है अब चौधरी कुंभारण आर्य लिफ्ट कैनाल। चौधरी कुंभारण आर्य लिफ्ट कैनाल। अच्छा, ये जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। फिर हनुमानगढ़ के साइड में आ जाता है चूरू, हनुमानगढ़ के नीचे आ जाएगा बीकानेर, और चूरू के साइड में आ जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू। ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें तो आ जाएगी बीकानेर लुंकरणसर लिफ्ट कैनाल। इसका चेंज नेम की बात करें तो ये आ जाएगा कंवरसेन लिफ्ट कैनाल, कंवरसेन लिफ्ट कैनाल। और ये सबसे बिगेस्ट लिफ्ट कैनाल है, जो भी 7 लिफ्ट कैनाल्स है ना, इन सब में सबसे बिगेस्ट है। यहाँ लिख देता हूँ बिगेस्ट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है, तो बीकानेर आ रहा है, तो एक तो बीकानेर, और बीकानेर से जस्ट ऊपर श्री गंगानगर, 2 डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है। चलो थर्ड, गजनेर लिफ्ट कैनाल। अब गजनेर आ रहा है तो भैया ये भी बीकानेर का ही है, बट ये बीकानेर के साथ में नागौर को इरिगेट करती है कैनाल। इसका चेंज्ड नेम की बात करें तो आ जाएगा पन्नालाल बरूपाल लिफ्ट कैनाल। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक तो बीकानेर और एक नागौर। चलो फोर्थ की बात करते हैं, बांगड़सर लिफ्ट कैनाल। इसके चेंज्ड नेम की बात करें तो ये आ जाएगा वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ध्यान रखना, सिर्फ बीकानेर, सिर्फ बीकानेर। 5वें पे आए तो कोलायत लिफ्ट कैनाल। अब कोलायत भी कहाँ है भाई, बीकानेर में है, तो थोड़ा सा तो इतना तो आइडिया ले ही सकते हो। और कोलायत का चेंज्ड नेम की बात करें तो आ जाएगा डॉक्टर करणी सिंह, कैसे कोलायत कैसे करणी सिंह लिफ्ट कैनाल। ये 5th है, ध्यान रखना ना, 5th। और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर आ गया। फिर आ जाएगा फड़ौदी और जोधपुर।
ये 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना। चलो 6th पे फड़ौदी लिफ्ट कैनाल, इसका चेंज नेम की बात करें तो लिखो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट कैनाल। और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो जोधपुर, सबसे पहले आप फड़ौदी याद रखो ना, जोधपुर लिख लो। चलो जोधपुर, फड़ौदी से याद करना कि फड़ौदी के साइड में आ जाता है हमारा ये जोधपुर, थोड़ा सा नीचे की साइड फड़ौदी आ जाएगा, और बीकानेर भी आ जाएगा, और जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई जैसलमेर की। अब बात कर लेते हैं पोखरण। पोखरण भी कहाँ है? जैसलमेर में। इसी का चेंज नेम की बात करें तो ये आ जाएगा जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक तो जैसलमेर, फड़ौदी और जोधपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इरिगेट होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी ब्रांचेज, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ब्रांचेज। सबसे पहले ध्यान रखो रावतसर ब्रांच, मैं ब्रांच नहीं लिख रहा, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, दंतौर, बरसलपुर, चरणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। देखें इनके बारे में। रावतसर ब्रांच की बात करें तो रावतसर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़, इस रावतसर के बारे में ध्यान रखना, ओनली ब्रांच ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कैनाल, लेफ्ट साइड ब्रांच है, ठीक है। कैनाल के लेफ्ट साइड में इकलौती ब्रांच है। दूसरी बात करें सूरतगढ़, तो सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर, तो इसमें हनुमानगढ़ आ जाएगा और श्री गंगानगर भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़, श्री गंगानगर और बीकानेर। पूगल की बात करें तो पूगल जो है वो है बीकानेर में। दंतरों की बात करें, दंतौर आ जाएगा बीकानेर में। बीकानेर, बरसलपुर भी बीकानेर, चरणवाला बीकानेर, फड़ौदी जैसलमेर। शहीद बीरबल ब्रांच की बात करें तो ये आ जाएगी जैसलमेर, और सागरमल गोपा जैसलमेर। अब 2 पॉइंट्स और लिखो। सबसे पहला पॉइंट तो लिखो कि नागौर लिफ्ट कैनाल, नागौर लिफ्ट कैनाल को कहां से, कौन सी कैनाल से लेकर आया? टेकन आउट फ्रॉम, निकाली गई इसको गजनेर लिफ्ट कैनाल से, जिसको बोलते हैं पन्नालाल भरूलाल लिफ्ट कैनाल, है ना, गजनेर लिफ्ट कैनाल। पन्नूनाल बरूपल लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, इसी का नया नाम है। और टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट को
वाटर सप्लाई करने के लिए। और दूसरा पॉइंट याद रखो, एक लिखो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। ये कहाँ से आई? टेकन आउट फ्रॉम जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, जिसका ओल्ड नेम पोखरण लिफ्ट कैनाल था। जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी जोधपुर सिटी। ये जोधपुर सिटी के लिए है और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ठीक है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट आ गया और ये सिर्फ सिटी। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं देखेंगे अब। एक लिखो गुड़गांव कैनाल। ये राजस्थान और हरियाणा का जॉइंट प्रोजेक्ट है। जिस 60 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल जो है राजस्थान के अंदर आती है, ठीक है। और गुड़गांव से भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है, एंटर्स थ्रू भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। और 28,000 हेक्टेयर एरिया जो है इसका कमांड एरिया है स्टेट में, ठीक है। चलो, और बात करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर ख़त्म कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आई थिंक अब तक कवर नहीं हुए, है ना। सबसे पहला तो ध्यान रखो कि पहली रैंक किसकी है। एक मिनट। फर्स्ट रैंक इन कैनल इरिगेशन में, राजस्थान में कैनल इरिगेशन में पहली रैंक है किसकी? श्री गंगानगर की, सबको पता है। दूसरा पॉइंट लिखो, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन इरिगेशन। इरिगेशन में सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन से माने जाते हैं? जो आ जाएगा जैसलमेर और चूरू। जैसलमेर और चूरू को मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। अरे, तीसरा पॉइंट लिखो, एक टेक्निक है बेली बोर्न सर्वे टेक्निक। बेली बोर्न सर्वे टेक्निक पूछेगा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च हुई और क्या पर्पज़ था ये इस टेक्निक का। तो ध्यान रखना, ये जोधपुर से लॉन्च हुई थी। कब? 2021 में शुरू हुई। और इसका पर्पज़ था फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए टेक्निक थी। एक आपसे पूछता है जो कमांड एरिया डेवलपमेंट है ना, वो क्या चीज़ है? CAD मतलब कमांड एरिया डेवलपमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज। एक देखो, माही हाई लेवल कैनाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, इतना बड़ा नाम बिल्कुल।
इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 2018-19 में आया था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। और इसमें करा क्या गया था, जो माही जो कैनाल है ना, उसको जयसमंद जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उसके साथ में मर्ज कर दिया गया था इसके अंदर। चलो नेक्स्ट देखें। कितना हो गया था हमारा, 1 मिनट, 5 हो गए। छठा पॉइंट लिखो, जो पेलर वाटर टर्म पूछेगा ये होती क्या है। पेलर वाटर टर्म, ये जो टर्म है ना पेलर वाटर टर्म, ये रेन वाटर में यूज होती है, यूज्ड इन रेन वाटर। ठीक है, और वो भी किन में, इन एरिड और सेमी एरिड एरिया, यानी रेगिस्तानी वाले इलाके में। ठीक है, आपसे पूछेगा लेवा पोंड कहाँ है। लेवा पोंड ये है 12 में। और ये जो लेवा पॉन्ड है ना, किसको बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं। किसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को। इसी से रिलेटेड आपसे पूछ लेगा, एक अमृतम जलम जो कैंपेन है उसका क्या उद्देश्य है। अमृतम जलम कैंपेन मतलब अमृत जल, संस्कृत में है ना ये थोड़ा सा। इसका कैंपेन क्या है, इसका कैंपेन है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो बारिश का पानी छतों पे इकट्ठा हो जाता है उसको हार्वेस्ट करना सही तरीके से। हार्वेस्टिंग टेक्निक है एक तरीके से राजस्थान में। ठीक है, चलो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट लिखो, कौन सा था, 9वां पॉइंट लिखो, जोधपुर लिफ्ट कैनाल के बारे में। जोधपुर लिफ्ट कैनाल निकाली गई, सॉरी कनेक्ट की गई, कनेक्टेड बाय पाइपलाइन, पाइपलाइन से, पाइपलाइन टू एलिफेंट कैनाल, जो कि कहाँ की है, कैलाना की। कैलाना की एलिफेंट कैनाल से जोधपुर लिफ्ट कैनाल को कनेक्ट किया गया ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में। क्यों किया गया, ताकि जोधपुर को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा जा सके। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू जोधपुर सिटी। और बात करें कुछ, एक लिखो पीपलखुंट हाई लेवल कैनाल। इस कैनाल के बारे में देखें तो ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। इरिगेशन फैसिलिटीज टू प्रतापगढ़। ठीक है, अच्छा एक ध्यान रखो कि 56 प्लेन किसको बोलते हैं, ये मैं कई बार बता चुका आपको, इससे आप कंफ्यूजन हो सकते हो। 56 प्लेन ध्यान रखना, ये जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का प्लेन है, बिटवीन बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। और इसका 56 नाम इसीलिए है क्योंकि 56 नदी ड्रेन होती हैं इसके अंदर, इसलिए इसका नाम 56 प्लेन है। चलो आपसे पूछेगा इंदिरा लिफ्ट कहाँ है। इसी को लोग इंदिरा गांधी समझ के है ना वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को टिक कर देते हैं, बट ध्यान रखना है सवाई माधोपुर में। और एक लिखो गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट।
ये जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है राजस्थान में, उसके द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, रन बाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। इन इंदिरा गांधी नहर परियोजना एरिया, ये जो प्रोजेक्ट का एरिया है, टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ। अब गोल्डन ग्रास है तो कौन कौन सी ग्रास आएंगी इसके अंदर? सेवन ग्रास, ताकि क्या हो, डेवलपमेंट हो सके, अवेलेबिलिटी हो सके ग्रीन फॉडर की। ग्रीन फॉडर मतलब होता है चारा, एनिमल्स आराम से चर सके, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फॉडर, इसीलिए इसका गोल्डन प्रोजेक्ट नाम रखा गया। मतलब घास को उगाने की बात है, ताकि जो एनिमल जो लाइव स्टॉक्स है हमारे राजस्थान में वो इजीली चराई वगैरह कर सके। ठीक है। और तो मेरे को लग नहीं रहा अब कुछ रह गया आपका। एक पॉइंट लिखो, इरिगेशन के लिए जो लेक्स हैं, लेक्स फॉर इरिगेशन, जिनसे इरिगेशन भी होता है। दो लेक्स पूछता है जनरली इसमें, एक तो आ जाएगी जयसमंद लेक और एक राजसमंद लेक। जयसमंद जो कि सालुम्बर में है, एंड राजसमंद जो कि राजसमंद में है। राजसमंद लेक्स, ये इरिगेशन होता है इनसे। और एक लिखो मानसी वक्कल प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना है, ये जो प्रोजेक्ट है राजस्थान गवर्नमेंट का भी है और साथ में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी है। ये मैं पहले भी करा चुका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का जो है 70/30 में डिवाइडेड है, यानी 70% राजस्थान गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, जो कि उदयपुर सिटी के लिए, उदयपुर सिटी में यूज होता है इरिगेशन वगैरह के लिए, इन सब के लिए। और जो 30% है वो जाता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, तो वो अपना जो भी काम है वो करती है। और इससे रिलेटेड ध्यान कुछ रखना नहीं है। ठीक है। और तो आपसे पूछेगा ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम होता क्या है? लिखो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये होता क्या है? इससे होता ये है कि जो पानी है ना, ये इसी को हम बोल देते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम भी। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ये इजराइल की मदद से करा गया था। ठीक है, ध्यान रखो। डेवलप्ड सबसे पहले इजराइल में डेवलप्ड हुआ था और उसी से इंस्पायर होके हमारे यहाँ भी लाया गया। और इससे होता यह है कि जो पानी जो है ना, उसको डायरेक्टली क्रॉप्स या प्लांट्स की रूट्स में पहुंचाया जाता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं वाटर डिलीवर डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू पाइपलाइन। ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो बस, लास्ट है, ग्राडा इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बूंदी का प्रोजेक्ट है नहीं, आई थिंक था ही। क्यों था ये? क्योंकि 2010 में ये फ्लड की वजह से ये डैमेज हो गया था। और इसमें 3 रिवर्स ध्यान रखना, मांगली रिवर, डूंगरी रिवर और गणेशिन नाला रिवर। ये 3 रिवर्स हैं। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, चंबल ट्रिब्यूटरीज। इनसे वो करा जाता था, इरिगेशन करा जाता था, बट 2010 में ये डैमेज हो गया ड्यू टू फ्लड। डैमेज्ड ड्यू टू फ्लड, बस ये ध्यान रखना। एक चीज़ और करा देता हूँ, क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो कि अंडर डेवलपमेंट है अभी फ़िलहाल में, जो है PKC
ERCP प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ध्यान रखना, ये जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है, RJ&MP। और 21 डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के, वो इसके अंदर बेनिफिट करे जाएंगे, ठीक है, बेनिफिटेड। और इससे रिलेटेड और क्या ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान जो है वो कितना 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लेगा। और बल्कि मध्य प्रदेश को इससे कम ही जाएगा, मध्य प्रदेश से अपने को ध्यान भी नहीं रखना। इसमें जो सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है, सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, वो है 90:10, ठीक है। 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट को देना पड़ेगा, ठीक है। और जिसमें से आप याद रखो 1700 करोड़ जो हैं वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। स्पेंड किस पे? नवनेरा और इसरडा डैम पे। नवनेरा एंड इसरडा डैम जो बन चुके हैं ऑलरेडी, इन पे खर्चा हो चुका है 1700 करोड़ का, और 2300 करोड़ और खर्चा होना है अभी। और डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद नहीं रखना है क्योंकि भाई बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर भी आप याद रखना चाहो तो देख लो, झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी, मतलब कि सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर, भरतपुर, ढीग, अलवर, खैरताला, यानी ईस्टर्न्स वाले सारे आ जाएंगे, सारे ईस्टर्न जो भी है ना वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। फिर लिखो राजस्थान, मैं लिख देता हूँ उसमें, इसके अंदर सारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हड़ौती भी मेंशन्ड है, हड़ौती भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। चलो अब बात कर लेते हैं, एक और लिखो राजस्थान, राजस्थान हरियाणा यमुना प्रोजेक्ट, यमुना रिवर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पूछेगा कब कब लॉन्च हुआ है, 17 फरवरी 2024 को, ठीक है। ये मतलब कि साइन करा गया एक तरीके से। इससे होगा क्या, इससे जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बेनिफिट होंगे, तो ध्यान रखना, एक तो सीकर, चूरू और झुंझुनू, यानी शेखावाटी जो एरिया है उनको इरिगेट करा जाएगा, उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। ध्यान रखना शेखावाटी वाला। इससे पूछेगा राजस्थान कहाँ से पानी लेगा, तो लिखना राजस्थान विल गेट यमुना वाटर फ्रॉम हथीनी कुंड। कहाँ से लेगा? हथीनी कुंड है, हथीनी कुंड, ताजेवाला हेड। तीन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, जिसमें से 3 राजस्थान में और 1 हरियाणा में। और राजस्थान के पूछेगा तो कितना पानी लेगा, ऐसे लिख लो 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, टोटल 4 हैं, 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जो है राजस्थान में निकाली जाएंगी, और 1 जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन वो हरियाणा की रहे। और राजस्थान कितना पानी लेगा इसमें, तो ध्यान रखना 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान लेगा, और बिटवीन जुलाई और अक्टूबर के बीच में, ठीक है, ठीक है। और इसमें नीम का थाना भी इंक्लूडेड है, ये भी ध्यान रखना। बस इतना याद रख लो, इसी के साथ आपका दी एंड हो जाती है क्लास का, ठीक है। बताना लेक्चर कैसा लगा, PDF पिंड कमेंट के लिंक में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।